क्वेश्चन है हमारे पास कैश बुक का। मिस्टर शहजाद यूजेज 3 कॉलम कैश बुक ऑन अप्रैल 1st 2012. He had cash in hand ₹40,000 and balance at back ₹50,000 ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब है कि हमारा कैश का डेबिट बैलेंस और बैंक का ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस है, यानी हमने बैंक के पैसे देने हैं। तो सबसे पहले मिस्टर शहजाद प्रोप्राइटर का नाम लिखते हैं, फिर कैश बुक स्टेटमेंट का नाम, फिर फॉर द मंथ एंडेड अप्रैल 30, 2012 ईयर लिख दिया। अब आते हैं रिसीट साइड पे। रिसीट साइड पे देखें 2012 ईयर है, अप्रैल 1 को बैलेंस है कैश का 40,000 और बैंक का है 50,000 ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट है तो हमने इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। ओवरड्राफ्ट का ब्रैकेट में लिख दिया कि हमने बैंक के पैसे देने हैं। उसके बाद अप्रैल 1 को कैश सेल्स 60,000, यानी सेल से हमारा कैश बढ़ा है तो रिसीट साइड पे लिखा जाएगा। अप्रैल 1 को ये हमने सेल्स लिखकर कैश के कॉलम में डाल दिया और कैश बढ़ा दिया। फिर अप्रैल 5 को है मिस्टर एहसन सेटल हिज अकाउंट ऑफ ₹18,000 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ ₹1,000 थ्रू चेक। बल्कि अप्रैल 3 को है रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹15,000 फ्रॉम अ कस्टमर डिपॉजिटेड इनटू बैंक इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 16,000 और हमने चेक लिया 15,000 का, यानी कस्टमर से हमने 16,000 लेने थे, हमने उससे 15,000 लिए और चेक जो है वो क्या कर दिया, बैंक में ही जमा करा दिया। तो ये बैंक में चला जाएगा, 1,000 उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। अप्रैल 3 को देखें अकाउंट्स रिसीवेबल लिख के 1,000 हमने डिस्काउंट के कॉलम में लिख दिया और 15,000 बैंक के कॉलम में लिख दिया क्योंकि ये डायरेक्ट बैंक में जमा हुआ है। अप्रैल 5 को है मिस्टर एहसन सेटल्ड हिज अकाउंट ऑफ ₹18,000 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ ₹1,000 थ्रू चेक के उसका अकाउंट था 18,000 का, उसने सेटल कर दिया है, 1,000 डिस्काउंट दिया है तो 17,000 का उसने चेक दिया है। ये चेक हमने बैंक में जमा नहीं कराया तो ये कैश में लिखा जाएगा। ठीक है, रिसीट साइड पे अकाउंट्स रिसीवेबल में 1,000 हमने डिस्काउंट में लिख दिया और 17,000 ये हमने कैश के कॉलम में लिख दिया। किसके कॉलम में, कैश के कॉलम में, क्योंकि जो चेक जमा नहीं कराते बैंक में सेम डे में उसको कैश के कॉलम में लिखते हैं। 9 को है डिपॉजिटेड मिस्टर एहसन चेक इनटू बैंक। अब ये एहसन का जो 17,000 का चेक था ये बैंक में जमा करा दिया तो बैंक हमारा बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ये देखें 9 को हमने बैंक बढ़ा दिया और सामने पोस्ट रेफरेंस के कॉलम में हमने सी लिख दिया, यानी ये कॉन्ट्रा एंट्री है। और ये अप्रैल 9 को हमने क्या कर दिया, कैश कम कर दिया। ठीक है, कैश कम हुआ किसकी वजह से, बैंक की वजह से, तो सामने हमने बैंक लिख दिया और ये कॉन्ट्रा एंट्री है, सी लिख दिया। पोस्ट रेफरेंस के कॉलम में सी लिख दिया। 18 को है पेड सैलरीज बाय चेक, चेक के जरिए सैलरी पे की है तो सैलरी एक्सपेंस से बैंक कम हो जाएगा। ये पेमेंट साइड पे 18 को सैलरी एक्सपेंस लिख के बैंक के कॉलम में 11,000 लिख दिया हमने। 25 को है ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज़। ये पर्सनल यूज़ के लिए 1,000 रुपये कैश निकलवाया है तो ये ड्राइंग है, ये पेमेंट साइड पे ड्राइंग लिख के कैश कम कर देंगे हम, सॉरी बल्कि बैंक कम कर देंगे। 25 का ट्रांजैक्शन मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज़ ₹1,000, यानी कैश निकलवाया है तो कैश कम हो जाएगा ड्राइंग से। 25 को हमने क्या कर दिया, ड्राइंग लिख के कैश कम कर दिया, पेमेंट साइड पे लिख दिया इसको। यह 30 को ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से ऑफिस यूज के लिए 4,000 रुपये कैश निकलवाया है तो ये बैंक कम हो जाएगा, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश बढ़ जाएगा और बैंक कम हो जाएगा। ऑफिस यूज के लिए अगर आप कैश निकलवाते हैं तो वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, पर्सनल यूज के लिए नहीं होती। देखें 30 को ये हमने कैश क्या कर दिया, बढ़ा दिया 4,000 से और कैश बढ़ा है किसकी वजह से, बैंक से निकलवाया तो सामने बैंक लिख देंगे। इसी तरह 30 को बैंक हमारा कम हुआ है, क्या क्यों कम हुआ, क्योंकि बैंक से हमने कैश निकलवाया था तो सामने कैश लिख दिया और ये कॉन्ट्रा एंट्री लिख दी, सी लिख दिया ये हमने। अब बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करते वक्त हमने ये देखते हैं, सबसे पहले कैश कॉलम को प्रेस करते हैं तो कैश कॉलम का हमारे पास टोटल आया 1,21,000 और डिस्काउंट कॉलम में 2,000 आ गया हमारा। फिर बैंक देखते हैं, देखें बैंक का 50,000 ब्रैकेट में है, यानी हमने बैंक के 50,000 देने हैं
और हमने जो बैंक में जमा कराया 15,000 एक जमा कराया, 17,000 और जमा कराया, तो 32,000 हमने जमा कराया। इट मीन्स के 50,000 हमने देने थे, 32,000 दे दिया, तो अभी 18,000 हमने बैंक के और देने हैं, यानी ये भी क्रेडिट बैलेंस ही है, ब्रैकेट में आएगा। टोटल करते वक्त पेमेंट साइड पे आते हैं, कैश का वही टोटल 1,21,000 लिख दिया, और बैंक का लिख दिया हमने ओवरड्राफ्ट का 18,000 का। अब अगर आप देखें तो 1,21,000 कैश का बैलेंस था, और इसमें से 17,000 1,000 माइनस कर देंगे तो बैलेंस शीट ही आ जाएगा 1,03,000। इसी तरह अगर आप बैंक में देखें तो बैंक में 11,000 हमने एक निकलवाए हैं, 4,000 और निकलवाए हैं, 15,000 निकलवाए हैं, और 18,000 हमने ऑलरेडी ही बैंक के देने हैं। बैंक के 18,000 पहले से देने हैं, और हमने 15,000 और निकलवाए हैं, तो 15 और 18 33,000 हो जाएंगे। तो ये हमारा माइनस में बैलेंस चला जाएगा 33,000। मई 1 को यही बैलेंस शीट जो है BDG बन जाएगा। कैश का आ जाएगा 1,03,000 और बैंक का आ जाएगा 33,000।